ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एसएपी जो है ये फॉर्म है ईआरपी टेक्नोलॉजी पे। ईआरपी एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप, या फिर ईआरपी एक कंसेप्ट बोलते हो तो भी चलेगा, बराबर है। सो उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि ईआरपी को क्या बोला जाएगा, तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका एंटरप्राइज का मतलब क्या है, एंटरप्राइज मीन्स कंपनी। अब कंपनी इन द सेंस एग्जैक्ट कंपनी है क्या, तो एंटरप्राइज कंपनी किसको बोला जाता है, किसी ने सुना होगा एप्पल इज द एंटरप्राइज कंपनी, मीन्स क्या, बड़ी कंपनी। तो हम जो एसएपी देखने वाले वो ईसीसी देखने वाले, बराबर है। इसमें एसएपी में भी डिफरेंट टाइप्स है, बी1 है, एसएपी डायनेमिक्स है, सीआरएम, एसआरएम, देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ एसएपी। बहुत सारे टाइप के एसएपी है, अलग अलग इनके लिए अलग अलग एसएपी यूज होता है। हम जो देख रहे हैं वो ईसीसी देख रहे हैं, उसका एनहांस कोर कंपोनेंट लॉन्ग फॉर्म है, बराबर है। तो वो हम देखने वाला है। उस पे जो चलने वाला है वो ईआरपी बेस्ड कंसेप्ट पे है। अब ईआरपी का लॉन्ग फॉर्म मैंने क्या बताया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज मींस बिग कंपनी, बड़े कंपनियों में के जो रिसोर्स है, रिसोर्स इन द सेंस जिसमें वो रिसोर्स काम कर रहा है, वो रिसोर्स, उस कंपनी में जो काम कर रहे हो वो रिसोर्स, और उसके अंदर का प्लानिंग, बराबर है। बड़े कंपनी में जो रिसोर्स है उसमें का जो भी प्लानिंग रहेगा उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, समझ में। तो ईआरपी का अगर मतलब देखा जाए तो क्या है, तो बड़े कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके प्रॉपर प्लानिंग वैसे काम होना चाहिए। तो इसलिए आपने कभी सुना होगा, अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है, पूरा टीम मेरे ऊपर ही चल रहा है, ऐसे लगने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। उनको लगता है कि टीम में मैं ही काम करता हूं सब कुछ, दूसरा कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन वो कंपनी छोड़ के जाता है तो उस कंपनी में इतना भी कुछ फर्क नहीं गिरता है, 2-4 दिन इधर उधर हो जाएंगे, बाद में वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। वाई, बिकॉज द बिग कंपनीज आर यूज द प्रोसेस, बिग कंपनीज आर यूज दिस काइंड ऑफ बिग सॉफ्टवेयर्स। और उसकी वजह से क्या होता है, उन कंपनियों में कभी भी एम्प्लॉय ओरिएंटेड काम नहीं होता है, या फिर एम्प्लॉय के डिपेंडेंट कुछ काम नहीं होता है, समझ में। सो अभी एसएपी क्या है, अगर अगर मार्केट में देखा जाए तो ईआरपी कौन से कंपनीज देखती है, तो माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, पीपल सॉफ्ट है, जेडी एडवर्ड्स है, एसएपी है, ये बड़े नाम है। अपार्ट फ्रॉम ये आपको पता होगा इंडिया के एक पर्सन ने निकाला हुआ है, जूओ बोल के एक कंपनी है, वो भी एक ईआरपी है। सबको नोन पता होगा, टैली है, एमएफजी प्रो है, देयर इज सो मेनी ईआरपीज। टीसीएस का भी खुद का एक ईआरपी है, उसका नाम उन्होंने ईआरपी दिया हुआ है, वो भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज करती है। ये क्या है, ईआरपीज टेक्नोलॉजी पे बनी हुई कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। बट अब माइक्रोसॉफ्ट का सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या चलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक चलता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, हमें ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट की पता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, सब कुछ ये हमें पता है। बट माइक्रोसॉफ्ट का एक ईआरपी भी है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 कुछ ऐसा नाम है उसका। वो उतना नहीं चलता है जितना ये दूसरा चलता है। सेकंड एसएपी का कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो है ओरेकल। सेकंड कॉम्पिटिटर कौन है, ओरेकल। ओरेकल एप्स बोल के एक एसएपी का ईआरपी है, अब सॉरी ओरेकल एप्स बोल के एक ओरेकल का ईआरपी है। अगेन हमें ओरेकल का क्या पता है, ओरेकल का डेटाबेस पता है, मोस्टली सबसे ज्यादा डेटाबेस के लिए पॉपुलर है, जावा उन्होंने लिया हुआ है, तो ये चीजें हमें पता है। बट यस उनका ओरेकल एप्स बोल के एक क्या है, ईआरपी भी है, बराबर है। तो इस ईआरपी पे बेस ये क्या चलता है, ये जो है अपना सॉफ्टवेयर चलता है। पीपल सॉफ्ट और जेडी एडवर्ड्स का जो ईआरपी है अभी फिलहाल ओरेकल ने खरीद लिया हुआ है। तभी भी इसका परसेंटेज कितना होता है, 12% पे आता है। ओरेकल कितने परसेंट पे आता है, 12% मार्केट शेयर इन द ईआरपी मार्केट में, मार्केट ईआरपी की बात कर रहा हूं। और एसएपी का जो आता है वो 80% आता है। मीन्स व्हाट, अगर ईआरपी अगर मार्केट में देखा जाए तो 80% ईआरपी का है। अब बोलोगे सर टैली तो हर एक कंपनी में यूज हो रहा है, तो ऐसे काउंट नहीं होता है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ये होता है कि ये कंपनी पैसे वाइज कितना बड़ा है,
फॉर्च्यून 500 में कौन से कंपनी इसको यूज कर रहे हैं, इन बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि इसमें कितने परसेंटेज है। उस बेसिस पे देखा जाए तो 80 to 85% मार्केट शेयर ईआरपी का देखा जाए तो एसएपी के पास है। वर्ल्ड में की थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में की थर्ड लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी है। मैं वर्ल्ड में की बता रहा हूँ। फर्स्ट किसको पता है? अगर इससे पहले का किसी ने लिया होगा, सेशन अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा। टीसीएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एप्पल के अगर देखा जाए तो आईएनसी लिखा है, इंडस्ट्रीज है वो। तो आईटी कंपनी में बड़ी कौन सी है? तो टीसीएस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर अगेन। सेकंड नंबर पे कौन आती है? एसेंचर। सेकंड नंबर पे कौन आती है? एसेंचर जो है वो सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे कौन है? तो एसएपी है। हालांकि ये एसेंचर फर्स्ट नंबर पे थी, सेकंड नंबर पे कौन थी? नहीं, एसएपी थी, फिर आईबीएम, फिर अदर थे, और एसएपी का टीसीएस का नंबर 5वें 6वें नंबर पे लगता था। लॉकडाउन में ये जो है ऊपर चली गई है और फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया था, इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे है। अगेन इसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे तो आई डोंट नो, बट ये दिसंबर का अपडेट मेरे पास है। ये अपडेट जो है मेरे पास दिसंबर का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड में का थर्ड बड़ा कंपनी है। ये थर्ड सबसे बड़ा कंपनी है, बराबर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखा जाए तो एसएपी का एक लॉन्ग फॉर्म भी है। एसएपी का एक लॉन्ग फॉर्म भी है, उसका नाम है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, बराबर। तो एसएपी एक कंपनी है, सबसे पहले ये समझ लो, और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। उसका नाम क्या है? हम जो देखने वाले वो ईसीसी है। देयर इज अ सेवरल टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए हुए हैं, बराबर। उसका नाम क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, बराबर। और इसको एसएपी बोला जाता है, सैप नहीं। ये जर्मन लैंग्वेज में बनाया हुआ है, जर्मन लोगों के सामने बताएंगे तो वो चिढ़ जाएंगे, सैप बोलेंगे तो। द रीजन इज वाई, बिकॉज़ वहां पे वो गाली है एक। तो मेक श्योर दैट उसको सैप नहीं बोलना है, एसएपी ही बोलना है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम नहीं करोगे तब तक चलेगा, बट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है तो यू मस्ट बी स्पेस लाइक द एसएपी, ठीक है। सो ये इसका है लॉन्ग फॉर्म है। और एसएपी ये क्या है? एक ईआरपी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है एंड स्टैंड फॉर द सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स आते हैं। कौन से मॉड्यूल्स आते हैं? तो ये मॉड्यूल्स आते हैं, एमएम आता है, पीपी आता है, एसडी आता है, बराबर। पीएम, एसडी, पीपी, एचआर, एफआईसीओ, बराबर है, एफआईसीओ है, और क्यूएम मॉड्यूल है। अब ये मॉड्यूल्स जो है वो किसके लिए काम में आता है, ये इनका यूज क्या है, बराबर है, इनका यूज क्या है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो सेल्स, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस और परचेस लिखा हुआ है। तो किसी भी आप कंपनी में जाओगे, जनरली अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लूं तो आपको ये सारे डिपार्टमेंट दिखेंगे ही दिखेंगे। कौन सा? परचेस डिपार्टमेंट दिखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट दिखेगा, बराबर है, ठीक आहे. तर प्रत्येक कंपनीमध्ये जर गेलात तर हे डिफरंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट जे आहेत त्याच्यामध्ये राहतात. परचेस आहे, सेल्स आहे, प्रोडक्शन आहे, एचआर आहे आणि फायनान्स आहे, बरोबर आहे. मग आता आपण काय करूया, एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बघूया आणि त्याच्यानंतर मग जाऊया की एसएपी ने हे मॉड्यूल्स का बनवले आणि त्याचं सोल्युशन काय घेऊन आला, बरोबर आहे. प्रॉब्लेम साठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया जेणेकरून तुम्हाला याला आयडिया येऊन जाईल. मी जर समजा बजाजचं एक्झाम्पल घेतलं, बजाजमध्ये काय होतं? टू व्हीलर मॅन्युफॅक्चरिंग होतात, बरोबर आहे. बजाजमध्ये काय होतं? टू व्हीलर मॅन्युफॅक्चरिंग होतात. समजून घ्या, माय बैड, इनको मराठी समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैंने वहां पे मराठी में बात कर लिया, फिर मैं मराठी में शुरू हो गया था, ठीक है, सॉरी। सो मैं ये बता रहा था कि लेट्स से कोई भी कंपनी है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है, बराबर है। उस डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं और फिर प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं बजाज का। बजाज में क्या होता है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब ये जब टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होता है, बराबर है, यहाँ पे तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए, ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कोई एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होता है। लेट्स से इसको जावा यूज हो रहा है, इसको डॉट नेट यूज हो रहा है, इसको कोई अलग टैली यूज हो रहा है, एचआर के लिए कोई पीपल सॉफ्ट का यूज हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए कोई अलग हो रहा है। हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, बराबर है। प्रॉब्लम क्या आएगा और फिर उसके ऊपर सोल्यूशन क्या एसएपी ने लेके आया हुआ ये देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ऑर्डर देगा किसके पास, बजाज के पास। कहां पे देगा, इस सेल्स डिपार्टमेंट में। कैसे देगा, लेट्स से एज्यूम कर लेते फोन पे देगा, बराबर है, फोन पे ऑर्डर देगा। फोन पे ऑर्डर देने के बाद यहाँ पर के एक सेल्स पर्सन ने क्या किया, उसका ऑर्डर जो है उसने जो भी सॉफ्टवेयर है उसका डॉट नेट जावा का, उसमें ऑर्डर वो एक्सेप्ट कर लिया है, फिर उसने बना दिया, बराबर है। नाउ अब ये क्या होगा, गाड़ी का ऑर्डर में क्या होगा, जैसे 1000 गाड़ियां चाहिए, नेक्स्ट 15 तारीख तक चाहिए, नेक्स्ट महीने के 15 तारीख तक वो 1000 गाड़ियां उनको चाहिए। उनका रेट जो भी कुछ है वो डिस्कस हुआ और उसने ऑर्डर पंच कर दिया जावा या फिर इस सिस्टम में। नाउ ये सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, दिस सिस्टम्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अनदर, अलग अलग सिस्टम्स है। अब ये बंदा क्या करेगा, सेल्स का बंदा, वो फोन रखने के बाद फोन इस परचेज डिपार्टमेंट में करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट में करेगा, बराबर है। प्लांट कंट्रोलर रहता है, उस प्लांट कंट्रोलर को करेगा या फिर परचेज डिपार्टमेंट में वो कॉल करेगा, बराबर है। और वहां पे वो बताएगा कि भाई अपने को 1000 गाड़ियों का ऑर्डर आया हुआ है और वो 15 तारीख तक देना है। ऐसा है क्या, वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे ऑर्डर देता है और उसकी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, नहीं। 70 कंट्री में बजाज चल रहा है, अभी अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो 70 कंट्री में बजाज चल रहा है और हर एक जगह पे उनके डिस्ट्रीब्यूटर है, हर जगह पे उनके ऑर्डर्स आते हैं। वहां पे बताया जाएगा कि नहीं भाई, ये जो 70 नेक्स्ट महीने के 15 तारीख तक नहीं होगा, उसके 30 तारीख तक, नेक्स्ट महीने के 30 तारीख तक हम 1000 गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे। ये उनका टेलीफोन पे कन्वर्जन हो रहा है। क्या करो, ऑर्डर लू या ना लो, वो बोलेगा कंफर्म करता हूँ। कंफर्म कर ले तब तक मैं अवेलेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। फिर परचेस या फिर वो सेल्स परचेस कंट्रोलर क्या करेगा, वो स्टोर में फोन करेगा। किसमें फोन करेगा, वो स्टोर में फोन करेगा और पूछ लेगा कि भाई अपने पास 1000 गाड़ियों बनाने का वो सब कुछ सामान है या नहीं, इंजन से लेकर नट बोल्ट तक का। फिर क्या बोलेगा, चेक करके बताता हूँ सेट। नेक्स्ट ये परचेस या फिर सेल्स कंट्रोलर फोन किसको करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फोन करेगा। प्रोडक्शन तो वहीं पे होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी वहीं पे होगी। वहां पे वो पूछेगा कि अपने पास कितने लाइन चल रहे हैं, कितने आवर का टाइम चल रहा है, अपने को ये 1000 गाड़ियों का और एक ऑर्डर आया हुआ है, कब तक होगा। और वो सारा टोल मदोल करके वो एक डेट फिक्स कर लेगा, कौन, परचेस डिपार्टमेंट का बंदा, कि भाई हम ये परचेस करके, वो परचेस कंट्रोलर अगर मेनली देखा जाए तो प्लांट कंट्रोलर ये सब कुछ देखेगा, कंट्रोलर है उसका काम कंट्रोल करना है ये सारी चीजें, और वो एक डेट डिसाइड पर फिक्स करेगा। तब तक ये सेल्स वाला क्या करेगा, कस्टमर को कॉल करके उस डिस्ट्रीब्यूटर को पूछेगा कि नहीं 15 तारीख तक सर नहीं होगा, 30 तारीख तक चलेगा क्या। ऑब्वियसली ये क्या बोलेगा, नहीं सर मैं प्रीमियम कस्टमर हूँ, 1000 गाड़ियों का ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे जल्दी दे दीजिए। ऑब्वियसली वेटिंग गाड़ियां है तो हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरा कोई देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है प्रीमियम कस्टमर है तो उसको जल्दी चाहिए, फिर से ये रिवर्स साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, रिवर्स साइकिल चलना शुरू हो जाएगा कि अरे ये प्रीमियम कस्टमर है, ये प्रीमियम कस्टमर नहीं है, बराबर है, तो इसको जल्दी चाहिए गाड़ियां। ये हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। समझ में आया, इंटरकनेक्टेड नहीं है, सारा मैन्युअल हो रहा है। उसमें और एक प्रॉब्लम हो सकता है, फोन किया तो ईच एंड एवरी फोन पे अवेलेबल है क्या, घर का भी सिचुएशन देखा, फोन उठा रहे हैं क्या। वो तो प्लांट में काम कर रहे हैं, शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, शॉप फ्लोर पे तो एक जगह नहीं रहती है, स्क्रू कम गिर गया, प्रोडक्शन रुक गया, ये वहां भाग रहा है, वो वहां पे भाग रहा है, वो हर बार हड़बड़ी हड़बड़ी चल रही रहती है वहां पे। हर बार कॉल उठा के हर आंसर दे रहे हैं कि वो नहीं, मैनुअल इंटरप्शन भी आ रहा है। थर्ड इंटरप्शन क्या आ रहा है, मैंने क्या बताया, सेल्स के लिए कोई अलग
सॉफ्टवेयर बिठाया हुआ है, परचेस के लिए अलग सॉफ्टवेयर बिठाया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे रन होगा? सर्वर पे रन होगा। इसके लिए इसको सर्वर अलग लेना पड़ेगा, इसको सर्वर अलग लेना पड़ेगा, इसको सर्वर अलग लेना पड़ेगा। हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ गई, एक डिपार्टमेंट के लिए अलग सर्वर ले रहे हो तो हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ गई। उसका लाइसेंस भी रहेगा, लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ गई। यस और नो? ऑब्वियस है, उसका लाइसेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ गया। जब अगर कंपनी ग्रो हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी इस साल 1,000 करोड़ का बिजनेस, 100 करोड़ का बिजनेस किया था, अगले साल भी 100 करोड़ का ही करेगी। ऑब्वियसली वो 150 करोड़ कर सकते हैं, 125 करोड़ हो सकता है, बढ़ते रहेगा बिजनेस। यस और नो? अभी अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है, बराबर है, तो इनको इन सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टाइज भी लगेगी। पहले लेट से कि एक डेवलपर था, एक एडमिन था, दो भी लगेंगे। फिर उनके क्या होंगे? टीम लीड आएंगे, फिर उनके मैनेजर आएंगे। तो जहां पे एक टीम काम करने का, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये 5 टीम बन जाएंगे अलग अलग, और उनके फिर अलग अलग क्या रहेंगे? टीम लीड और मैनेजर रहेंगे। एम्प्लॉय कॉस्टिंग भी बढ़ गया, सर्वर कॉस्टिंग बढ़ गया, लाइसेंसिंग कॉस्टिंग बढ़ गया, एम्प्लॉय कॉस्टिंग बढ़ गया। ऊपर से प्रॉब्लम स्टिल है ही है। या फिर चलो अभी एडवांस सिस्टम है भाई, एक दूसरे से हम कनेक्ट कर लेंगे, फिर इंटरफेस का फिर से कॉस्टिंग बढ़ गया। इंटरफेस का कॉस्टिंग बढ़ गया, ऑब्वियसली फिर इस इंटरफेस का एक्सपर्टाइज बंदा लगेगा, क्योंकि इंटरफेस के लिए एक्सपर्टाइज बंदा चाहिए। आपको डेटा, आप अगर डेटा ले रहे हो, दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे एक्सपर्टाइज बंदा लगता है, क्योंकि डेटा इंटरफेस इधर से उधर हो रहा है तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो हर जगह पे कॉस्टिंग बढ़ रहा था। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एसएपी ने लेके आया। उसने ये सारे डिपार्टमेंट का सॉल्यूशन एक ही सिस्टम में प्रोवाइड किया, और उसका नाम दिया ईसीसी, एसएपी ईसीसी सिस्टम। उसमें एक सेटअप में, यानी कि एक ही सर्वर में, एक ही सेटअप में ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। इसमें का कोई मॉड्यूल आपको यूज नहीं करना है, आप नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस आपको पता है सबको, फाइनेंशियल कंपनी है। वहां पे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट यूज होते हैं, एक सेल्स, दूसरा फाइनेंस। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। एसबीआई का एग्जांपल देता हूं। एसबीआई बैंक है, एसबीआई क्या है? बैंक है। बट एसबीआई के पास 2 लाख उनके एसबीआई के रोल पे, और 2 से 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख लोग उनके ऑफ रोल पे, या बोल सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, ऐसे 4-4.5 लाख एम्प्लॉय है एसबीआई के पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इनका सब कुछ जो है वो एसएपी एचआर पे चलता है, अगर आपको पता नहीं है तो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? एसएपी एचआर मॉड्यूल है। हो सकता है, बाकी उनको कुछ जरूरत नहीं, फाइनेंस और एचआर ही रहेगा वहां पे। समझ में? कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एचआर डिपार्टमेंट की माइट भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जरूर लगेगा। उसमें एक एमआरपी कंसेप्ट है, मटेरियल, मैं उसका नाम भूल गया। एमआरपी का एक लॉन्ग फॉर्म भी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बजाज की गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। बजाज पल्सर 120 आपने लिख के उस एमआरपी रन कर दी, ये क्या कर देगा पता है? स्टोर में कितना मटेरियल अवेलेबल है वो चेक कर लेगा, फिजिकली नहीं, जो अपने सिस्टम में डाले होंगे वो मटेरियल सारा वो चेक कर लेगा कि कितने मटेरियल अवेलेबल है। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या चल रहा है अभी, बराबर है? मटेरियल अवेलेबल क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या चल रहा है, सेल्स का कितना रिक्वायरमेंट आया हुआ है, कितने लाइन चलाने पड़ेंगे, कितने देर तक चलाने पड़ेंगे, उसका सब कुछ चिट्ठा पट्टा निकाल के देने का काम कौन करेगा? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सबसे ज्यादा एसएपी पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ दिस डिपार्टमेंट। फिर अलग अलग कंपनियों में अलग अलग इसका यूज होता है, बट दिस इज द एमआरपी रन के लिए बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो इससे पहले जो फोन पे चल रही थी वो चीजें की जरूरत नहीं है। अब जब आप ऑर्डर बनाते हो, अभी यहाँ पे सेल्स पर्सन का जब ऑर्डर आएगा, वो एसएपी सिस्टम में वो ऑर्डर डालेगा। जैसे उसने ये ऑर्डर पंच किया,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकंड, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी समझ में आ जाएगा कि नया ऑर्डर आया हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में परचेस में भी समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे ऐसा है हुआ है। प्लांट कंट्रोल को सबको समझ में आ जाएगा। अगर कंपनी बड़ा है तो ये सब कुछ इसका ऑटोमेशन भी रहेगा, ये ऑटोमेटिकली सबको समझ में आ जाएगा भाई ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा चल रहा है। समझ में? सो ये एक तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक ही सिस्टम में है तो कनेक्टेड का कोई टेंशन ही नहीं है। और जो मैन्युअल इंटरप्ट था वो पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समझ में? अब देखते हैं ये 1 by 1 मॉड्यूल क्या है और ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? नहीं नहीं, वो प्राइस कुछ तो रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका लॉन्ग फॉर्म वो है। ये एमआरपी अलग है, ये एसएपी का एमआरपी है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग रहता है कि आपको कोई मटेरियल बनाना है तो उसका प्लानिंग कैसा करना है, आप वहां पे वो कर सकते हो। वो क्राइटेरिया आप वहां पे रन करके आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे बताओ, बजाज का अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करना है, इंजन से लेकर नट बोल्ट तक कितने पार्ट लगने वाले हैं। हर एक पार्ट ढूंढते थोड़ा ही जाएगा कि भाई स्टोर में गया, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। नहीं, ये सिस्टम में एक बार डाल दो, इनवर्ड हो गया, सिस्टम में डाल दिया, वो अवेलेबल है। सिस्टम में अवेलेबल नहीं है वो, लेकिन वहां पे ये है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। वो बात अलग है, वो फिर शॉप फ्लोर वाले देख लेंगे कि क्यों नहीं अवेलेबल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्लियर है? सो अब देखते हैं परचेज डिपार्टमेंट। मेरे पास ये परचेज डिपार्टमेंट है। इस परचेज डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे मॉड्यूल जो है एमएम है। अब यहाँ पे 3 लोग काम करते हैं, एक डेवलपर, दूसरा फंक्शनल और तीसरा एंड यूजर। एंड यूजर काम करता है, लेट से कोई परचेस वाला है, उसका काम क्या है, वेंडर से सामान खरीदना। अब बजाज आपको लगता है क्या नट बोल्ट से लेके इंजन तक सारे पार्ट बनाता है फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और देता है? ना, स्क्रू से लेके इंजन तक का सारा पार्ट वो वेंडर से लेता है। उनके बड़े वेंडर्स अगर आपको पता होंगे, वहां पे भी एसएपी है, मिंडा है, वेरॉक है, ऐसे बहुत सारे वेंडर्स है जहां से वो सारा माल लेता है और उनके प्लांट में उनको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। तो ये सारा परचेस करने का काम कौन करता है? परचेस डिपार्टमेंट से होता है। अभी ऐसा होता है क्या, फोन किया, फिर परचेस डिपार्टमेंट को बोला भाई तूने वेंडर को फोन किया और बोल दिया कि भाई 1000 इंजन भेज दे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये क्या होता है, सिस्टम पे होता है। तो जब ये कंफर्म होगा कि मुझे 1000 ऑर्डर मेरे को मेरे वेंडर को देने हैं, तो ये क्या करेगा, एसएपी के सिस्टम में परचेस ऑर्डर क्रिएट करेगा। कितने इसका, 1000 इंजन का, वो पर्टिकुलर वेंडर को। वाइवा फिर ईमेल हो गया, फिर फोन पे वो कंफर्म करेगा कि ये मैंने पीओ नंबर निकाला हुआ है। वो रैंडमली देगा क्या? नहीं, वो बोलेगा मुझे पीओ दे दो। कौन? वेंडर बोलेगा मुझे पीए दे दो। पीओ देने के बाद वो क्या कर देगा, उसका एसओ दे देगा, यानी कि सेल्स ऑर्डर दे देगा। ये परचेस ऑर्डर देगा तो वो सेल्स ऑर्डर देगा। मींस क्या, परचेस ऑर्डर यानी कि कंफर्मेशन है मेरा कि मुझे 1000 इंजन चाहिए। सेल्स ऑर्डर ये क्या करेगा, ये कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा कि हाँ भाई मैं 1000 इंजन दूंगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में हो जाएगा। किसके बीच में? इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में। आपने कभी भी देखा होगा अमेजोन पे भी आप कांटेक्ट करते हो तो आपको बोला जाता है, वहां पे लिख के आता है फर्दर रेफरेंस आप ये ऑर्डर नंबर का यूज करो। कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा हुआ है तो वहां पे लिखा रहता है कि फर्दर रेफरेंस के लिए आप ये ऑर्डर नंबर यूज करो। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं उस ऑर्डर से आपने ये परचेस किया था। समझ में आया? वैसे ही इनको समझ में आता है ये परचेस ऑर्डर है, वो सेल्स ऑर्डर नंबर है। तो ये कहां पे देखा जाता है, परचेस डिपार्टमेंट में। अब ऐसा तो नहीं है कि ये ऑर्डर बना रहा है और सबके सब ऑर्डर करेक्ट बन रहे हैं। वहां पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएगा। इस अब इसमें भी साइकिल है, बड़ा साइकिल है, परचेस का पूरा एक साइकिल है, कोटेशन से लेके तो इनवॉइस तक का उसका साइकिल है। उसमें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तो वेंडर, किसी ना किसी तो एंड यूजर को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम जो भी कुछ आएगा, फॉर एग्जांपल उनका काम क्या रहता है, मैंने बताया शॉप फ्लोर पे उनका काम है भाई प्रोडक्शन ठीक से चल रहा है क्या, वेंडर ने सब कुछ माल बराबर दिया है क्या नहीं दिया है, करेक्ट दिया है क्या, करेक्ट क्वांटिटी दिया है क्या, ये सब कुछ उनका काम है।
डेटा स्टोर कहाँ पे करेंगे, वो एसएपी में स्टोर करके रखेंगे। अब जब वो बंदा स्टोर कर रहा है उसमें, अब इफ दे आर फेसिंग द एनी इशू, वहां पे उसने कुछ इशू फेस किया, तो वो एसएपी में इशू जो आया हुआ है उसको रेक्टिफाई करते हुए बैठेगा नहीं, वो क्विकली क्या कर देगा, एसएपी को कॉल, एसएपी के कंसल्टेंट को वो कॉल लॉक करेगा। अब ये कंसल्टेंट कौन लोग हैं, तो इन कंसल्टेंट को उसको बोला जाता है एमएम कंसल्टेंट, उसका शॉर्ट नेम में एफए भी बोला जाता है, फंक्शनल एनालिस्ट भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे, कहीं पे फंक्शनल कंसल्टेंट बोलते हैं, कहीं पे फंक्शनल एनालिस्ट बोलते हैं। इन लोगों का काम क्या है, इन लोगों का काम है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। इफ दे आर फेसिंग द एनी इशू, तो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम किनका है, इन फंक्शनल कंसल्टेंट का है। ऐसा ही मेरे पास एक मॉड्यूल है पीएम, प्लांट एंड मेंटेनेंस। ऑब्वियसली मेरे पास क्या है, बजाज है, वो क्या करता है, असेंबल करता है गाड़ियां, कहां पे करेगा, प्लांट में करेगा। प्लांट में एक मशीनरी लगी रहती है क्या, हाँ आ रहे सिर्फ नट बोल्ट ऐसे टाइट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी रहती है, उनका मेंटेनेंस रहता है। कंपनी में ऐसा कभी नहीं होता है, अपने आप ही चलता है, भाई ट्यूब खराब हो गया तो हम जाके चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते, कब, खराब होने के बाद। कंपनी में वैसा नहीं होता है, देयर इज अ प्री मेंटेनेंस रहता है, मेंटेनेंस रहता है, पोस्ट मेंटेनेंस रहता है, या फिर पोस्ट मेंटेनेंस यानी खराब होने के बाद तो करना ही करना है, बट उससे पहले ना हो इसके लिए भी रहता है, कहीं पे ऑयल चेंज रहता है, एसी सर्विसिंग रहता है, सब। इवन अगर आप आईटी में भी काम करते हो तो आपके जो लैपटॉप्स रहते हैं ना, वो खराब हो या ना हो, उनका 3 साल यूज करने का ये रहता है। मैं वारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 years यू कैन यूज दैट लैपटॉप एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। गवर्नमेंट का ये है कि अगर आप आईटी में जॉब कर रहे हो, जो कंपनी आपको लैपटॉप देती है वो 3 साल का है, उसका एग्रीमेंट होता है, 3 साल ही आप इसको यूज कर सकते, उसके बाद उसको स्क्रैप करना होता है। हालांकि हम इंडिया में है तो वहां पे कुछ अलग अलग चीजें चलती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, समझ में। तो हर एक चीज का डेट रहता है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे रखी रहती है, तो ये पीएम मॉड्यूल में, प्लांट एंड मेंटेनेंस में। उस प्लांट में अगर कोई मेंटेनेंस कोई है, वो सब कुछ ये प्लांट एंड मेंटेनेंस में देखा जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, मेरे पास कच्चा माल आया, कच्चा माल कौन लेके आता है, परचेज डिपार्टमेंट लेके आता है, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए कौन है, मेरे पास फंक्शनल कंसल्टेंट है। मेरे पास प्लांट आया, प्लांट के लिए कौन है, पीएम कंसल्टेंट रहता है। फिर मेरे पास कौन आए, इन लोगों को प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर असेंबल करने के लिए लोग लगेंगे। लेबर से लेके सीईओ तक का हायरिंग कौन करता है, एचआर। तो इसलिए मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट आया। आपका हायरिंग से लेके फायरिंग तक, आप कंपनी पकड़ने से लेके छोड़ने तक, टैक्स ये वो सब कुछ जो है कहाँ पे देखा जाता है, एचआर। हम देखते हैं जनरली टेक्निकल राउंड होता है, मैनेजर राउंड होता है, फिर एचआर राउंड होता है, फिनिश। बट सीनियर लेवल पे ऐसा नहीं होता है, बड़े कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। आपने कभी सुना होगा टीसीएस में ऑफर लेटर आने के लिए टाइम लगता है, एसेंचर में ऑफर लेटर आने के लिए टाइम लग रहा है, इन्फोसिस में क्यों, बिकॉज देर इज अ लॉन्ग प्रोसेस रहता है। व्यू हेड का अप्रूवल रहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी बहुत बार अप्रूवल रहता है, बराबर है, अकाउंट हेड का अप्रूवल रहता है, फिर जाके वो पोजीशन ओपन होके फिर वो अप्रूव होता है और फिर उसका ज्वाइनिंग होता है उस बंदे का, तो इसके लिए टाइम लगता है। इसलिए बड़े कंपनियों में बहुत बार आप देखोगे तो टाइम लगता है ऑफर लेटर निकलने के लिए। अब ये एक बंदा अपने यहाँ पर पीडब्ल्यूसी में ज्वाइन हुआ है, वो रेडी था इमीडिएट ज्वाइन करने के लिए, बट वो कंपनी लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए टाइम ले रही थी, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो करना है उनको। तो इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। क्या क्या आया, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कच्चा माल आया, प्लांट आया, उसको काम करने के लिए लोग आए, बराबर। अब सब कुछ आया मेरे पास, अगर मैंने बताया इससे पहले कि 1000 गाड़ियों का ऑर्डर आ रहा है, एज्यूम कर लेते कि दिन में मैं 1000 गाड़ियां बना रहा हूँ, 1000 की जगह पे मैंने 1500 गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया, तो ये 500 गाड़ियां रहेंगे, रखेंगे कहाँ पे। या फिर उल्टा कर रहा है, मेरे को 1000 का ऑर्डर आ रहा है, मैं 500 बना रहा हूँ, तो 50 गाड़ियां देंगे कहाँ से, शॉर्ट हो जाएगा, लोग ऑटोमेटिकली स्विच होंगे। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ, मैं गाड़ी बुक कर रहा था, मैं 4 व्हीलर में बुक कर रहा था, तो सबने बोला था कि महिंद्रा का XU700 बहुत अच्छा है। मैंने जाके देखा भी, बट उसका वेटिंग था 1.5 साल। मेरे पास 1.5 साल का वेटिंग करने के लिए टाइम नहीं था, मुझे गाड़ी इमीडिएट चाहिए थी। तो फिर मैंने अदर ऑप्शन ढूंढ लिया, ऑब्वियसली मैंने गाड़ी खरीद ही लिया।
इसलिए वो शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। उन्होंने खुद दिया हुआ है, अगर 2-3 महीने पहले अगर आप महिंद्रा का स्टेटमेंट देखोगे, और उसका रीजन ये भी है, वो गाड़ी उन्होंने लॉन्च किया, अब वो प्रॉब्लम गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, उसमें जो सर्किट्स लग रहे हैं वो सर्किट्स अवेलेबल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स है उनका शॉर्टेज है, ग्लोबल शॉर्टेज है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया है, इसलिए गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टाइम लग रहा है, बट कस्टमर तो स्विच हो रहा है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, इसके लिए प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए। आपको 1000 गाड़ियों का आ रहा है तो 1000 गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए विद इन टाइम लिमिट। 1 मिनट में 6 गाड़ियां बनती है बजाज में, अगर आपको पता नहीं होगा तो 1 मिनट में 6 गाड़ियां बनती है, बराबर है। तो ये सब कुछ देखा जाता है प्रोडक्शन में, और उसको काम करने के लिए क्या है, पीपी मॉड्यूल है। एसएपी के एंड में कौन है, पीपी मॉड्यूल है। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी उनको कुछ डाउट आता है तो किसको को पूछेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग के बंदे को पूछेंगे। ऑब्वियसली मेरा गाड़ी रेडी हो रहा है तो उसका क्वालिटी भी होना चाहिए, उसके लिए एसएपी में क्यूएम मॉड्यूल है, इनके भी यहाँ पे क्यूएम होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्यूएम मॉड्यूल भी रहेगा मेरा पास, कि उस गाड़ी का प्रॉपर क्वालिटी है या नहीं है। और इन लास्ट में मेरा पूरा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उस गाड़ी को बेचना भी होगा, वो बेचने का काम कौन करता है, सेल्स डिपार्टमेंट करता है। अगर इस सेल्स में सेल्स ऑर्डर पंच करते वक्त या फिर सेल्स के कोई भी एक्टिविटी करते वक्त अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो उसको कांटेक्ट करेगा, इस एसडी कंसल्टेंट को कांटेक्ट करेगा। तो ये तो हो गए मेरे फंक्शनल, कौन से ओके, एक लास्ट रह गया, यहां पे क्या हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट में गाड़ी बेच रहा हूं मैं, लास्ट क्या है, इन सभी चीजों के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहां कहां पे, कहां कहां पे जरूरत पड़ेगी, मेरे को सभी जगह पे पैसों की जरूरत पड़ेगी। कच्चा माल लेना है, मशीनरीज लेनी है, लोगों को सैलरी देनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग को पैसे देने हैं, बराबर है, इनकम टैक्स देना है, जीएसटी पे करना है, उसके बाद कस्टमर से पैसे आएंगे, बराबर है। ये सब कुछ किस में देखा जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, एफआईसीओ, एफआईसीओ कंसल्टेंट लोग रहेंगे। अब ये जो फंक्शनल लोग रहते हैं, इनको अगर इस रिलेवेंट इंडस्ट्रीज का अगर एक्सपीरियंस है तो दे आर गो विद दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, नहीं है तो फिर दो टेक्निकल मॉड्यूल्स है, दो टेक्निकल मॉड्यूल्स है, ओहो माय बैड, क्लिक किया तो वो आगे के पेज पे जा रहा है। दो टेक्निकल मॉड्यूल्स हैं, एक है बेसिस और दूसरा है अबैप। पहले बेसिस के बारे में देखते हैं फिर अबैप के बारे में जाते हैं। बेसिस क्या है, अब देखो हम अदर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया, ये क्या है, अदर लैंग्वेजेस है, दीज आर द ओपन सोर्स लैंग्वेजेस, यस और नो। गूगल पे सर्च करो, एसएपी का आपको एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है, सब कुछ मिल जाएगा, अपाचे सर्वर डाउन करना है, इक्लिप्स डाउनलोड करो, माई एसक्यूएल का फ्री में डेटाबेस लो, और आपका एप्लीकेशन बनना शुरू हो जाएगा और आप यूज करना शुरू कर दोगे। ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाइथन सेम, अदर टेक्नोलॉजी में डॉट नेट ओपन सोर्स यूज कर सकते हो, एसएपी का ऐसा नहीं है। कितना भी सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो डाउनलोड एसएपी सॉफ्टवेयर, जीयूआई मिल जाएगा, बताऊंगा जीयूआई क्या होता है, वो मिल जाएगा। एसएपी सॉफ्टवेयर कभी भी नहीं मिलेगा, एसएपी का सर्वर कहीं पे भी आपको डाउनलोड करने के लिए कहीं पे भी नहीं मिलेगा, गलती से भी नहीं मिलेगा, और सिर्फ एसएपी ऑथराइज लोगों को ही मिलता है, समझ में। तो ये सर्वर का जो है, और ये सर्वर्स ऐसे नहीं रहते कि जैसे मैंने बताया, वो ये सारे टेक्नोलॉजी आप कहाँ पे रन कर सकते हो, आपके विंडोज पे रन कर सकते हो। एसएपी ऐसे विंडोज पे रन नहीं होता है, उसको विंडोज सर्वर्स की या फिर लिनक्स सर्वर्स की अलग सेटअप रहते हैं, उनमें सर्वर पे सेटअप करना होता है। और ये सेटअप करने का काम किसका है, तो इस बेसिस का है, इनको बोला जाता है बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारा सेटअप करने का काम ये कर लेते हैं, उसका सारा डेटाबेस कनेक्टिविटी ये वगैरह सब कुछ करने का काम कौन करता है, बेसिस।
और भी उनके दूसरे काम रहते हैं, उतने डीप में नहीं जाएंगे। और लास्ट में आते हैं अबैप के तरफ, लास्ट में आते हैं अबैप के तरफ। अबैप में क्या होता है, तो अबैप में जो है यहाँ पे आपका कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कोडिंग रहता है। ये जो मैंने फंक्शनल लोग बताए, इनके पास प्रॉब्लम कहां से आ रहे थे, इन एंड यूजर से या बिजनेस यूजर से यहां से प्रॉब्लम्स आते हैं। ये प्रॉब्लम्स किनके पास आते हैं, इन फंक्शनल्स के पास आते हैं। और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर इन फंक्शनल के पास नहीं है तो अबैप वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। वाई वाई एग्जांपल जाते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए सेल्स का एक मैनेजर है, सेल्स का एक मैनेजर है एंड ही वांट्स वन रिपोर्ट, उनको एक रिपोर्ट चाहिए, सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट चाहिए। क्या होता है सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट, कि अगर मैंने क्या बताया, एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर दे रहा है क्या, एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्या, 1 मिनट में 6 गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनको सब कुछ चिट्टा पट्टा चाहिए कि मेरे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है इस सेल्स पर्सन को। तो ये क्या करेगा, इस एसडी कंसल्टेंट के पास जाएगा, बोलेगा मुझे सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट चाहिए। फिर ये दोनों आपस में डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, हॅलो, हा पप्पा, घरात कुणीच फोन उचलत नाही, ते माऊला घेऊन खाली आलेलं होतं ते माणूस. हम्म चालतंय. ठीक है. समझ में आया? सो इस बंदे को, इस सेल्स के बंदे को इस कंसल्टेंट के वो डिस्कस करेगा, उनको एसएपी की, इनको सब एसएपी की स्क्रीन वगैरह पता रहता है, ये सब कुछ बताएगा इस ऑर्डर में का ये फील्ड या फिर ये चीज मुझे रिपोर्ट में चाहिए, वो सारी चीजें बताएगा कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज चाहिए। ये एक दूसरे के सारे पूरा फंक्शनल पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव सारा डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर ये जो एसडी कंसल्टेंट है एक फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनाएगा, एफएस बनाएगा, और उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल और थोड़ा बहुत बिजनेस लैंग्वेज में लिख के बताएगा कि कौन से टेबल से कौन सी फील्ड आपको सिलेक्शन स्क्रीन में लेनी है, कौन सी फील्ड आपको आउटपुट में दिखानी है। ये सब कुछ किसको बताएगा, इस ऐप को बताएगा। फिर हमारा काम क्या है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना के देना है, उसमें टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना के देना है, और ये इस फंक्शनल को सबमिट करना है, फंक्शनल टेस्ट करेगा और फिर यूजर को दे देगा, फिर वो प्रोडक्शन सिस्टम में यूज करेंगे। अभी प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है ये अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा। समझ में? तो इस वे से काम होता है। ये हो गया फर्स्ट वे ऑफ वर्किंग अबैप का। सेकंड वे ऑफ वर्किंग क्या है, मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं यहां से क्या दूंगा, परचेस ऑर्डर दूंगा मेरे वेंडर को। वेंडर से क्या आएगा, अब ये जो दे रहा हूं ले रहा हूं ये क्या है, एक नंबर है, बट ये सिर्फ नंबर भेजा जाता है क्या, ओके ये नंबर ले लो, वो नंबर ले लिया ना, उसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। क्या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, हालांकि फिर से यही एग्जांपल, मेरे पास एक वेंडर है क्या, नट बोल्ट से लेके इंजन तक अलग अलग वेंडर्स रह सकते हैं। सेम उस बंदे को भी एक कस्टमर है क्या जो वेंडर मेरे को दे रहा है, नहीं, ऑब्वियस नहीं। तो उसमें एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म के ऊपर यानी कि एक पेज आएगा, प्रिंट आउट आता है, जैसे कि अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो तो आपको दिया जाता है कोटेशन, ऑर्डर दिया जाएगा, डिलीवरी चलन दिया जाएगा। फिर अमेजोन का एग्जांपल देते हो तो आप जैसे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके ईमेल आता है, उसमें देखोगे एक सेट ऑफ सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखेगा और उसमें एक अटैचमेंट रहेगा। या फिर आपको जब डिलीवर होता है तो एक अटैचमेंट आता है, या फिर डिलीवरी के अंदर एक स्लिप रहता है। ये सारे क्या है, नोट्स, इनवाइस, ये क्या सारे क्या है, प्रिंट आउट्स वे में निकलते हैं। ये प्रिंट आउट करने के लिए अपने पास फॉर्म नाम का एक कंसेप्ट है, या फिर उसको स्मार्ट फॉर्म बोला जाता है, ये अपने टॉपिक में है। ये सारे फॉर्म्स बनाने का काम किसका होता है, अपना होता है। समझ में आया? थर्ड चीज है, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, एसएपी एक ऑलरेडी प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑलरेडी सेटअप हुआ है, उसमें सेल्स बनाने का, सेल्स ऑर्डर बनाने का, डिलीवरी बनाने का, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने का, ईच एंड एवरी बनाने का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी कोडिंग हो चुका है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है, वर्ल्ड में सभी जगह पे ये ईसीसी यूज किया जाता है, और हर एक कंपनी अलग है। जैसे लेकिन लेट्स हम लेते हैं टाटा का एग्जांपल लेते हैं, टाटा क्या बोलता है, सुई से लेके वो बड़ी बड़ी ट्रक तक बनाने का काम करता है। अभी तो ये इसमें भी आ गया है, एरोप्लेन भी उड़ा रहा है, यस और नो, अलग अलग बिजनेसेस में है।
एक ही कंपनी अलग अलग बिजनेस में, उनका बिजनेस भी अलग रहेगा, बिजनेस प्रोसेसेस भी अलग रहेंगे, बट एसएपी कितना है, एक ही है। तो इन केसेस में आपको बहुत बार एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट बिजनेस प्रोसेसेस को सेटअप करते हुए, कौन करेंगे बिजनेस प्रोसेस सेटअप, ये फंक्शनल करेंगे, बट उसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन लग सकता है जो कि अबैप करके देगा। किसमें, जो स्टैंडर्ड एसएपी के जो कोड है उसमें आपको कुछ ना कुछ तो एनहांस करना पड़ेगा, वो लास्ट टॉपिक रहेगा अपना एनहांसमेंट। एसएपी के स्टैंडर्ड कोड को भी हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना हो सकता है, चेंज तो नहीं करते उसका कोड हम, उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी हम ऐड कर सकते हैं एसएपी के स्टैंडर्ड कोड में भी। तो ये मोटा मोटा इसमें का हम काम करने वाले हैं, हालांकि इसमें कुछ टॉपिक्स है, वो टॉपिक वाइज हम जाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। बेसिक रहेगा, फिर डेटाबेस टेबल, फिर एसक्यूएल, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हम करते करते ये खत्म करने वाले हैं। समझ में आया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ठीक है। सो कल के क्लास में हम देखते हैं, कल के क्लास में हम देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर क्या है, एसएपी में हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आर्किटेक्चर क्या है, एसएपी में हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, और उस प्रोग्राम में से हम आगे फिर कैसे कैसे डेवलपमेंट करते जाएंगे, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्लियर है? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। कल हम सेम टाइमिंग को 11 बजे फिर से कनेक्ट करेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये मीटिंग ये वीक तक चलेगी अपना, या फिर नेक्स्ट वीक के थोड़ा 1-2 दिन चलेगा तो चलेगा, ठीक है, स्लोली जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। क्लियर है? क्लासरूम में किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? सिली डाउट है तो भी पूछो, मन में मत रखो, एल्स क्या हो जाएगा, फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर समझ में नहीं आना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो क्विकली पूछ लो। कंपेरेटिव हार्ड रहता है कि तो अदर लैंग्वेजेस से बहुत इजी है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है। कहीं पे भी अबैप सर्च करोगे तो देयर इज अ /4 लिखा रहता है, ऐसे भी अबैप, यहाँ पे अगर आप स्लैश लिखते हो तो देखो 4 आता है, ऑटोमेटिकली आगे 4 आया है। ये व्हाट इज मीन बाय फोर्थ, इट्स अ 4th जनरेशन लैंग्वेज। ये क्या है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है एसएपी की। अगर विकीपीडिया पे अगर आप देखा जाए इसका, तो यहाँ पे भी आपको दिखा जाएगा व्हाट इज मीन बाय 4। बराबर है, यहाँ पे किसी ने तो क्वेश्चन ही पूछा है व्हाट इज मीन बाय 4, अब 4 में क्या है, तो आंसर भी दिखाया जाएगा द 4th जनरेशन लैंग्वेज। ऑब्वियसली ये लैंग्वेज है जैसा जावा डॉट नेट अदर लैंग्वेजेस है वैसा ही है ये, बट ये एज कम्पेयर टू बहुत ईजी है। क्लास और मेथड भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी अदर लैंग्वेजेस में आता है और इसमें अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू है, आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू, एड एंड एडवांटेजेस मिलेगा, बट वो मैंडेटरी नहीं है। समझ में? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम देखते हैं फर्दर पार्ट। ठीक है, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।